एक बहुत ही ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। इस उपरंत बाहर खुले पंडालों विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सुशोभित करदिआं रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ अपनी वैरागमई शब्दां राहीं आईआं संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़िया।
सरदार पूर्ण सिंह थिंद ਦਾ जन्म 18 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਫਰਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਨ ਕੌਰ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਨੌਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਬਤੌਰ MC ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
तेरे कछ नहीं सपने जो संसार देखो नाम तेरा देखो नाम तेरा अपने पत सेती कर जाओ अपने पत सेती कर जाओ इस उपरंत युगो युगो टल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नतमस्तक अरदास बेनती करदियां पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा साहिब सरवण किया गया। दुख मैं दुख नहीं माना सुख सुनिहार पहली जाकर कंचन माटी माना रहा नैन दिया ने मुस्तद जाकर लोभ मोह अभिमाना हर सूद की रहने आरो नाही मान अपमाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस मौके कई राजसी धार्मिक समाजिक जथेबंदियां वालों पहुंच के जिथे परिवार नाल दुख साझा किया उत्थे ही शाहकोट नगर पंचायत के प्रधान सतीश रिहान उगे समाज सेवक अते लीडर जगतार सिंह चंदी वालों सरदार पूर्ण सिंह थिंद नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। पवित्र ते मुबारक बोध दे विच बैठी परम सत्कारयोग साध संगत जी रसना पवित्र करते हुए फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजारे नर्क से अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर है। आज जो दीदावर इंसान सरदार पूर्ण सिंह थिंद जो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सदीवी विछोड़ा दे के वक्त तो पहलों अजे उम्र नहीं सी जान वाली 62-63 साल की सारी उम्र सी। 1956 का जन्म बाद परमात्मा के चरणों में जा बराज पर बाणी में भी लिखे मरण लिखाए मंडल में आए थोड़ी लिखी सी कहनी ते कथनी दे इदा का दृढ़ विश्वास से मैं देखिया जिदा कमान दे विचों एक बार तीर निकल जाए वापस नहीं होता उस ही तरह जिहड़ा एक बार इन्होंने लफ्ज कहता कभी पिछा मुड़ के नहीं देखिया। ये दुनिया एक सरां जापे कोई तुर जाता कोई आ जाता कोई फुल्लां नाल भी हसदा नहीं कोई कंढियां नाल निभा जाता। मेरे तो पहलों रामपुर जी ने बड़ी तफसील दे नाल इन्हां दे जीवन ते एक झात पाई। टाइम इजाजत नहीं दिंदा सारियां नूं पता। मैं अपने वालों नगर पंचायत शाहकोट साडे कौंसलर साहबान सारे इत्थे बैठे आ उन्हां वालों मुलाजिम बैठे आ कांग्रेस पार्टी वालों इस महान ते पवित्र आत्मा के चरणों के अकीदत के फुल भेंट करता होया ईश्वर वाहिगुरु सच्चे पातशाह के बेनती करदा कि इस विछड़ी रूह नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शे। पिछे सानू सारे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। इन्हां शब्दों के नाल खिमा दा जाचक हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वो आपने करता तेरा किया सब होए
तुद बिन दूजा अवर ना कोई। मेरे तो पहला बहुत ही ऊंची ते सुची सोच रखने वाले बुलारिया ने मौत बारे दसिया, क्योंकि इंसान की सोच जितों तक भी जाती है अपनी सोच के मुताबिक उसकी एक मन की कल्पना जे इंज नहीं तो इंज कर लेंगे शायद जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। साडे विच वो उच्ची सोच के मालक गुरु घर के कीर्तनीय ग्रंथी साहब बैठे हैं, ਜਿਹੜੇ रोज गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते। दास ने भी लमाड़ी जी कोशिश करके काफ़ी लंबा समय ला के, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीनों वाली गल नहीं। जे ते ध्यान करना होवे, इसकी व्याख्या करनी होवे, इनू पूर्ण समझना होवे, तकरीबन साल लग जाते हैं। फिर सानू पता लगता कि गुरबाणी सानू किस पासे तोड़ दी। मनु लिखाए सतीश राण जी बोल रहे थे मंडल में आए कि सच है परमात्मा इंसान को दुनिया में भेजता तो मौत लिख दी जाती। बाबा नानक जी वर्गे आए 10 गुरु 10वें गुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह की जीवनी जाने सब में ते वक्त में चले गए। शायद उन्होंने समय में भी लोग ये गल कहते होंगे कि फलाने गुरु की जान वाली वक्त में से समा में से, पर एक गल सच्चाई है मौत के दिनों अगे नहीं बढ़ाया जा सकता जे तुसी गुरु ग्रंथ साहब को या राम को या कुरान को मनते। सो पूर्ण सिंह बारे जो जिंदगी बारे कहा जाए तो बहुत ही नेक इंसान, सच बोलने वाला, सच सुनने वाला, यहो जिहे इंसान समाज में जो चले जाते हैं उन्होंने घाट जरूर महसूस होती। जिथे परिवार को घाट महसूस हुई उत्थे सज्जना मित्रा इलाका निवासियों महल्ले के, क्योंकि MCC उन्होंने नगर पंचायत इलैक्शन भी लड़िया, लोगों ने उन्होंने साथ दिता। साथ उन्होंने बंदों का दिता जाता जोड़े इरादे के सच्चे हो। सो मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा, अरदास करांगा संगत वालों अरदास, क्योंकि जी संगत अरदास कर दी है वो कदे व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे मन की और संगत की सच्चाई है। सो अरदास करियो सतगुर सच्चे पातशाह ये दुनियावी जीव सातों चला गया, अगे कितने ड्यूटी लाई है ये परमात्मा जानता। घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीड़ पिछाने, ये दादा जानता कहानियाँ घट घट दियाँ जड़ियाँ पकारा भी सुनता, दर्द वाली चीखा भी सुनता। दादे तो सिवाए मनुख उतों तक सुन सकता जितों तक मनुख की सोच है। सच्चे पातशाह जीओ अपने चरणों में वासा देना, परिवार को भाणा मनण का बल बख्शना, इन्ना कुछ कहता खुदा का जज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अंत विच हलका विधायक सरदार हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया वल्लों जिथे परिवार नाल दुख साझा किया, उत्थे ही आईयां समूह संगतां दा परिवार वल्लों धन्नवाद भी किया गया। हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठ जाए दे मां वा कंसा। साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे वड्डे भाई साहब
ਸਾਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੇਵਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਸ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਲੇਰ ਨਿਡਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਜ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਰਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ
चंगी सोच भी बख्शनी आ, तो उन्हें साडे ते मेहर भरिया हथ भी रखना परमात्मा के हुक्म के अनुसार। दुख सुख जिहड़े आपां परिवारां दे विच समय समय जदों आउंदे आ, जदों खुशी का समा हुंदा उदों भी असीं परमात्मा का आसरा लैंदे आ। अज साडे ते दुख का समा, असीं अज भी परमात्मा के हुक्म दे नाल इह भाणा जिहड़ा मन रहे हैं। मैं समझदा इस जगह पे आके इस तो अगे असीं होर कुछ नहीं कह सकते। अज सच्चे पातशाह परमात्मा के चरणों च आपां सारे रल के हिंद परिवार लिए अरदास करिए, सच्चे पातशाह परमात्मा साडे परिवार ते मेहर भरिया हथ रखण, सानू सारिआं नूं प्यार अथवाक बख्शण, तंदुरुस्ती बख्शण, चढ़ती कला बख्शण। ये परिवार दिन दुगनी तो रात चौगनी तरक्की करे, परमात्मा के दसे हुए रस्ते से चलता रहे। जिस तरह हिंद साहब इस समाज के योग अगवाई करते सी, परमात्मा इस परिवार को भी हिम्मत बख्शे उस योग अगवाई करने। और अपने साडे भैन जी बड़े बैठे हैं परमजीत कौर सिंह जी, उन्होंने मैं अपने भतीजे रणजीत राणा जी, बलविंदर सिंह वालों अज जदों तुसीं हिंद परिवार के दुख में सारे शामिल हो, सियाणे ने कहा खुशी वेले इकट्ठे होइए तो खुशी वधदी आ, तो दुख वेले इकट्ठे होइए तो दुख घटदा। अज तुसीं सारे परिवार हिंद परिवार के दुख में शरीक होए हैं। तुहाडे आउण नाल परिवार नूं ढास मिलूगी, दुख घटूगा। तो मैं अखीर विच अपने सारे साथियों वालों और सारिया पार्टियां दे इत्थे लीडर साहबान बैठे आ, क्योंकि हिंद साहब का सारिਆਂ ਦਾ प्यार सी और समय समय उन्हें हर एक नाल अपनी जिहड़ी विचारधारा वो अपनी आ, पर उन्होंने अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ हमेशा हर एक नाल चंगी साझ बना के रखी सी। कोई भी पार्टी का किसी भी पार्टी का नेता उन्होंने बहुत प्यार नाल हर एक नूं मिलना और उन्होंने सत्कार देना, ये हिंद साहब के हिस्से आउंदा सी। सो अज तुसीं सारे दुख की घड़ी दे विच शरीक होए आ। मैं परिवार वालों सारे आया दा जिन्ने भी तुसीं इत्थे पुरानी हाजिर है इस पंडाल दे विच एक एक कदम चलिया साडे परिवार के सिर मत्थे। तुसीं साडे दुख दे विच शमूलीयत करके परिवार के दुख नूं घटाया। तो मैं सच्चे पातशाह परमात्मा के चरणों फिर अरदास बेनती करना, सच्चे पातशाह परमात्मा साडे परिवार से मेहर भरे हाथ रखियो, अथपाक बख्शियो, तंदुरुस्ती बख्शियो, चढ़ती कला बख्शियो। असीं तेरे चरणों नाल लग के हमेशा तुहाडा आशीर्वाद प्राप्त करके ये जिहड़ा भाणा वापरिया इनू हमेशा तुहाडे आशीर्वाद नाल असीं अगे वधदे रहांगे। ये सदमा सहन का सानू फल बख्शियो। इन्ना कुछ कहंदा होया सारिआं दा बहुत बहुत दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद और अखीर विच बेनती करदा सच्चे पातशाह परमात्मा के चरणों सच्चे पातशाह परमात्मा साडे वीर नूं अपने चरणों च निवास स्थान बख्शियो, सानू सारिआं नूं भाणा मनण दा बल बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की हुणे हुणे साडे विच आए डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, उन्होंने भी जी आया कहने सरदार सुलखन सिंह जी नमाजीपुर। और मैं माफ़ी चाहांगा अखीर ते शायद मैं कोई होर बुलारे जिहड़े बोलना चाहते सी नहीं बुला जा सकिया क्योंकि समय की कमी सी। तो रुचि संगत को एक बार फिर मुआफ़ी चाहता होया और संगत के नाल रल के गुरु चरणों में फिर अरदास करदा उस साडे वड्डे भाई नूं जो कि साडे विचों जा चुके हैं सरीरक तौर पर, सानू सारिआं नूं बल बख्शे वो भाणा मनण दा। और परिवार उन्होंने जो बच्चे ने वो उन्होंने कदमों में चलते हुए अगे बढ़न, यही अरदास है। इस दे नाल ही अज के समागम की इत्थे ही समाप्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।